सत्यनारायण भगवान विष्णु का एक अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी रूप है। इनकी पूजा सत्य यानी सच और नारायण यानी भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। यह व्रत और कथा विशेष रूप से सुख शांति, धन समृद्धि और सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति के लिए की जाती है। कथा का आरंभ भी। एक बार देवर्षि नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग अनेक प्रकार के दुखों, गरीबी, बीमारी, मानसिक तनाव और पारिवारिक कष्टों से परेशान हैं। वे तुरंत वैकुंठ लोक पहुँचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मनुष्य इन कष्टों से कैसे मुक्त हो सकता है? कोई सरल उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्य नारायण व्रत और कथा करेगा, वह सभी कष्टों से मुक्त होकर सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करेगा। प्रथम अध्याय, गरीब ब्राह्मण की कथा। प्राचीन समय में काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और कष्टों की कथा सुनाई। तब उस वृद्ध ने कहा, तुम सत्य नारायण भगवान का व्रत और कथा करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने विश्वास किया और अगले दिन ही थोड़ा बहुत सामान जुटाकर पूजा की। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी गरीबी दूर हुई और वह सुखी जीवन जीने लगा। द्वितीय अध्याय, लकड़हारे की कथा। एक दिन एक लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर पहुंचा और देखा कि वहां पूजा हो रही है। उसने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने उसे सत्य नारायण व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने मन ही मन संकल्प लिया, आज जो भी कमाई होगी उसका कुछ भाग भगवान को अर्पित करूंगा। उस दिन उसे सामान्य से अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने खुशी खुशी पूजा की और उसका जीवन भी सुख और समृद्धि से भर गया। तृतीय अध्याय, व्यापारी, उसकी पत्नी और पुत्री। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझे संतान प्राप्त हो जाए तो मैं आपका व्रत करूंगा। कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। लेकिन समय बीतने के साथ व्यापारी अपनी प्रतिज्ञा भूल गया। जब उसकी पुत्री बड़ी हुई और उसका विवाह हुआ, तब व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया। वहां उसे भारी संकट का सामना करना पड़ा। उसका सारा धन लूट लिया गया और वह कैद में डाल दिया गया। घर पर उसकी पत्नी और बेटी भी दुखों में घिर गईं। एक दिन उसकी पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने श्रद्धा से सत्य नारायण व्रत किया। इसी के प्रभाव से व्यापारी को कैद से मुक्ति मिली और उसका खोया हुआ धन भी वापस मिल गया। चतुर्थ अध्याय, प्रसाद का अपमान। जब व्यापारी अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे भगवान की कृपा का एहसास हुआ। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने पूजा की और प्रसाद बांटा, लेकिन व्यापारी की पुत्री ने प्रसाद को महत्व नहीं दिया और बिना खाए ही अन्य कामों में लग गई। इस कारण भगवान अप्रसन्न हो गए और व्यापारी का धन फिर से नष्ट हो गया। तब सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगी और विधिपूर्वक पूजा की। इसके बाद सब कुछ फिर से ठीक हो गया। कथा से मिलने वाली शिक्षा। हमेशा सत्य और वचन का पालन करे। भगवान पर श्रद्धा और विश्वास रखे। किसी भी व्रत या पूजा को अधूरा न छोड़े। प्रसाद का सम्मान करे। घमंड और लापरवाही से बचे। संक्षेप में, सत्यनारायण की कथा यह सिखाती है कि यदि व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करे और अपने वचनों का पालन करे, तो उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और वह सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है।